माँ लक्ष्मी के आमंत्रण के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो इसको अपने बंदर बार को लगा दिया जाए, बंदरवार को लगा दिया जाए। उसके बाद आपके घर का जो पायदान है वो इस दिन ज़रूर चेंज करिए, पुराना पायदान हटाइए, नया पायदान रखिए। घर के दोनों मुख्य द्वार के दोनों तरफ जो है आप शुभ लाभ लिखिए, दोनों तरफ जो है आप स्वास्तिक का चिन्ह लगाइए, दोनों तरफ जो है आप अपने घर के हल्दी का टीका लगाइए, अगर हो सकता है तो मेहंदी का छापा लगाइए, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके घर से दूर रखता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इससे आप अपने घर के मुख्य द्वार को जो है बहुत सकारात्मक बना सकते हैं। हाँ, फिर आपके घर का शुद्धिकरण आ गया। घर के शुद्धिकरण के लिए आप इस दिन जो है आप हल्दी के पानी से अपने घर के अंदर छिड़काव कर सकते हैं, गौमूत्र से आप घर के अंदर जो है छिड़काव कर सकते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे कपूर ज़रूर जलाना चाहिए सुबह के टाइम पर। घर के अंदर आपको गूगल लोबान का धुआं ज़रूर देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सुबह ज़रूर करनी चाहिए। शाम पे आ जाते हैं। शाम का विशेष पूजन होता है, हर घर के अंदर अपना अपना हर तरह का पूजन होता है। पूजन की कोई खास विधि देखने वाले लोगों के लिए भी मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, दीदी से खास विधि ले रहा हूँ पूजन के लिए, खास उपाय मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैंने कह दिया देना पड़ेगा। नहीं, उपाय तो मैं दे रही हूँ आपको लेकिन विशेष विधि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हर घर के ना अपने पूजन की एक विधि होती है। किसी के घर के अंदर कुछ चढ़ता है, किसी के घर के अंदर कुछ चढ़ता है। अब इस दिन है ना माँ को बेर चढ़ाना बहुत शुभ होता है। कौन से सिंघाड़े चढ़ते जो जैसे हम छोटे वाले लाल वाले। अच्छा, मैं सोचा शिवलिंग पे जैसे हम चढ़ाते हैं बड़े। नहीं, छोटे वाले लाल वाले। अब कई जगह मिल ही नहीं रहे तो फिर कैसे चढ़ाएंगे। सिंघाड़े जरूर चढ़ते हैं इस दिन। सिंघाड़े का तो मौसम है, सिंघाड़े तो भी चढ़ेंगे, होली अष्टमी पे है, करवा चौथ पे सिंघाड़ों का तो मौसम चल रहा है। इस दिन जो है गन्ने जरूर चढ़ाए जाते हैं। माँ को सीताफल चढ़ता है, अनार चढ़ते हैं। तो देखिए ये तो विशेष चीजें हैं जो माँ को इस दिन, खील, पताशे, खिलौने, ये तो बताशे जो होते हैं वो विशेष रूप से इस दिन चढ़ाए जाते हैं। तो ये तो बहुत जो है ना कॉमन चीज़ें हैं जो हर घर में होती हैं, लेकिन कई कई जगह नहीं भी होती हैं। कई कई जगह ये सब चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ चाहे कुछ भी बनाइए, खीर बनाइए, कोई मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, देसी घी के लड्डू बनाइए, लेकिन अपने हाथ से बना हुआ एक भोग इस दिन माँ को ज़रूर चढ़ाइए। अब विशेष उपाय आपने पूछा, तो मैं आपको इस रात्रि में धन प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक सोने का सिक्का ले लेना है और एक चांदी का सिक्का ले लेना है। अगर आप सोने का या चांदी का सिक्का अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो मैं उसका तरीका भी आपको बता देती हूँ। आप 2 नॉर्मल सिक्के ले लीजिए या 2 कौड़ियाँ ले लीजिए, पीली कौड़ी। देखिए सिक्के तो अप्रचलन में चले, नोट तो अप्रचलन में चले, कौड़ियाँ पहले से चल रही हैं। कौड़ियाँ हमेशा से जो है हमारे लिए धन समान मानी गई हैं। पहले तो उसी से लेन देन होता था। उसी से लेन देन होता था। तो आप 2 कौड़ियाँ ले लीजिए। 2 कौड़ियों को क्या करेंगे आप, एक आप केसर के पानी में डुबो के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, और दूसरा जो है आप दूध के अंदर भिगो के रख देंगे। केसर के अंदर जो डूबी हुई है वो सोने तुल्य हो जाएगी और दूध के अंदर जो डूबी हुई है वो चांदी तुल्य हो जाएगी। अब दोनों को आपको एक साथ बांध लेना है। अगर आप सोना या चांदी के सिक्के भी ले रहे हैं तो उनको भी आपको एक साथ बांध लेना है। बांध के एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख लीजिए। उसके ऊपर आप रोली चढ़ाइए, चावल चढ़ा दीजिए। आप 5 गोमती चक्र रखिए और साथ में 5 लघु नारियल रखिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर लीजिए, नहीं तो आप श्री सुत का पाठ करिए। श्री सुत का पाठ करने के बाद 11 बार पाठ करना है आपको। 11 बार पाठ करने के बाद आप जो है धूप बत्ती दिखाइए और धूप बत्ती दिखाने के बाद इसकी पोटली बनाकर आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। क्या बात।